नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक जो बना है कर क्रिया से बना है दोस्तों। कारक जो बना है कर क्रिया से बना है। ये कर क्रिया से बना है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसको कहते हैं कारक। ये दूसरा परिभाषा हुआ दोस्तों। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाने वाले कारक कहलाता है। हमारे पास दो परिभाषा है दोस्तों। पहला ये क्रिया से सीधा संबंध होता है, उसको भी कारक कहते हैं। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाने वाले कारक कहलाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट क्या है? कारक हिंदी में 8 तथा संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। अब ये कैसे होते हैं दोस्तों? 8 और 6 मैं बतला रहा हूँ, ठीक। पांचवा स्टेटमेंट है दोस्तों, कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। कारक का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग भी होता है। जैसे कारक चिन्ह है ना, कारक चिन्ह की जगह में हम लोग परसर्ग भी कहते हैं दोस्तों। अब छठा है, विभक्ति कुल 7 होती है और कारक 8 होती है। विभक्ति कुल 7 होती है और कारक 8 होती है। सातवां स्टेटमेंट है दोस्तों, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का आने पर क्रिया भूतकाल व सकर्मक होता है। जब भी हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग करेंगे, ने कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वह भूतकाल और सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते, उदाहरण में एक वाक्य लेते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी। राम क्या हो गया दोस्तों? कर्ता हो गया। ने कारक चिन्ह हो गया, चिन्ह हो गया। पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ी क्रिया हो गया। तो हमारा जो ये पढ़ी का स्त्रीलिंग है दोस्तों, ये किसके पे डिपेंड कर रहा है? पुस्तक पे डिपेंड कर रहा है। पुस्तक स्त्रीलिंग, इसलिए हमारे जो क्रिया हो रही है ये भी स्त्रीलिंग पे जा रहा है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है दोस्तों? यहाँ कर्म पे, पुस्तक पे पड़ रहा है। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ी जो है दोस्तों ये भूतकाल में है। ये कौन सा काल में हुआ दोस्तों? भूतकाल में। तो यही स्टेटमेंट है, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का आने पर क्रिया भूतकाल व सकर्मक क्रिया होता है दोस्तों। तो यही बात इसमें हम स्टेटमेंट में बतलाना चाहते हैं दोस्तों। राम ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी से हमको पता चल रहा है कि ये भूतकाल में है। और ये जो पुस्तक है कर्म पे डिपेंड कर रहा है, क्रिया है वो कर्म पे डिपेंड कर रहा है, ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ कर्म पुस्तक है दोस्तों और यहाँ राम करता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पुस्तक सकर्मक क्रिया और पढ़ी जो है भूतकाल में है। हाँ तो दोस्तों अब विभक्ति 7 है, कुल 7 है, कारक 8 है। ये कारक चिन्ह है दोस्तों, इसको परसर्ग भी कहते हैं, ठीक। तो विभक्ति कुल 7 है दोस्तों। क्यों? यहाँ प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीया, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है और प्रथमा है। तो यहाँ प्रथमा जो है दोस्तों 2 बार आ रहा है, प्रथमा और यहाँ प्रथमा। जब भी हम संबोधन करते हैं तो बिना कर्ता का संबोधन नहीं होता दोस्तों, और जहाँ संबोधन होता है वहाँ कर्ता होता है। कर्ता के बिना संबोधन नहीं होता है। तो यहाँ क्या दोस्तों? कर्ता है। जब भी हम किसी को बुलाते हैं, ए जी सुनो, तुमको बुलाया जा रहा है, जब भी हम उसको संबोधन करेंगे तो कार्य करेगा, वो कर्ता करने वाला कर्ता को ही हम संबोधन करके बुलाते हैं, उसी में फोकस करके बुलाते हैं। इसलिए हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं विभक्ति में प्रथमा और यहाँ प्राथमा, संबोधन और कर्ता। बिना कर्ता का संबोधन होगा ही नहीं। जहाँ कर्ता रहेगा वहाँ पर संबोधन होगा। जैसे हम किसी को बुलाते हैं घर में, ए जी सुनो, ए जी मतलब हम उसको संबोधन कर रहे हैं। जब उस सुनेगा तो कार्य करेगा, वो करता रहेगा तब तो हम उसको बुलाएंगे। अगर करता नहीं रहेगा तो उसको हम संबोधन करेंगे नहीं। इसलिए कर्ता के जहाँ करता रहेगा वहाँ संबोधन, मतलब जहाँ संबोधन करेंगे वहाँ करता रहेगा तभी होगा। इसलिए संस्कृत में जो होता है दोस्तों 6 माना जाता है और हिंदी में हम लोग 8 मानते हैं कारक को। तो प्राथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्राथमा, ये 7 हमारा दोस्तों विभक्ति हो गया और कारक 8 है दोस्तों। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन, ये हो गया दोस्तों ये कारक। और कारक चिन्ह कर्ता के लिए हम जब भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों ने का प्रयोग करते हैं। कर्म के लिए को, करण के लिए से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान के लिए से अलग होना, किसी चीज़ से अलग हो जाना। जैसे कोई घोड़ा सवारी कर रहा है दोस्तों, ठीक, तो घोड़ा से गिर के अलग हो जाता है तो उसके लिए अलग करेंगे। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है तो इसमें क्या होगा दोस्तों? अपदान होगा। जैसे संबंध में के, का, की, रे, री इस्तेमाल कर दे दोस्तों। अधिकरण, अधिकरण में हम में पर
में, पे, पर का ये कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन हे, रे, अरे, एजी, हेलो, जब भी हम किसी को संबोधन करते हैं विस्मय चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, इसमें विस्मय चिन्ह का यहाँ लगा हुआ है दोस्तों। ये इससे हम लोग पता करेंगे कि ये विस्मय है। जैसे हम किसी को संबोधन करेंगे, हेलो सुन रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, हम उसको संबोधन कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ दोस्तों, संबोधन हो गया। तो हम अब बारी बारी से एक एक करके हम लोग बतलाएंगे दोस्तों कि प्रथमा कर्ता और ने का कैसे प्रयोग किया जाता है। ये पहला कारक कर्ता के बारे में बतलाएंगे दोस्तों। इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट बतलाना चाहता हूँ दोस्तों, अब बने रहिए। कारक में पहला हम लोग लेंगे दोस्तों, कारक का पहला कर्ता है, ठीक। तो कारक का प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है और ने प्रसर्ग है। तो इसका परिभाषा हम पहले देते हैं दोस्तों, जो कार्य के लिए स्वतंत्र हो, पहला जिसमें जिस वाक्य में कर्ता जो रहेगा दोस्तों वह स्वतंत्र होगा। और दूसरा जिसके द्वारा क्रिया संपन्न किया जाए, जो भी क्रिया रहेगा वो कर्ता के द्वारा संपन्न किया जाएगा, पूर्ण होगा उसी के द्वारा। तो ये दो स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार रहेगा दोस्तों। जिस वाक्य में क्रिया का जो लिंग वचन जो रहेगा वो कर्ता के अनुसार रहेगा। ये तीसरा स्टेटमेंट हुआ दोस्तों। जैसे उदाहरण में सीता गीत गाती है, इसमें क्या हो गया दोस्तों, गाती है क्रिया हो गया, और यहाँ कर्ता सीता कर्ता हो गया। तो गाती का जो लिंग है दोस्तों ये किसके पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट कर्ता पे डिपेंड कर रहा है। सीता गीत गाती है, तो सीता कर्ता हो गया और गाती क्रिया हो गया। तो गाती का जो लिंग है दोस्तों ये सीता पे डिपेंड हो गया, इसलिए सीता गीत गाती है, यहाँ इसलिए गाती हो गया दोस्तों। सीता के चलते यहाँ गाती हो गया, कर्ता के द्वारा यहाँ गाती का लिंग बदल गया दोस्तों। जैसे सीता गीत गाता है नहीं कहेंगे, सीता गीत गाती है। मोहन हंसता है, मोहन कर्ता हो गया, हंसता है किस पे डिपेंड करता है, कर्ता के आधार पर हम यहाँ क्रिया का लिंग बदले हैं दोस्तों। मोहन हंसता है। जैसे बच्चे रोते हैं, तो रोते हैं कैसे हो गया दोस्तों, बच्चे बहुवचन में, इसलिए रोते को भी हम रोना को रोते कर दिए हैं दोस्तों बहुवचन में। भालू खेल दिखाता है, तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, भालू ही क्या हो गया, कर्ता हो गया। यहाँ खेल, यहाँ दिखाता क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गया, ये भालू कर्ता हो गया। तो हमारा जो ये वाक्य में है दोस्तों, यहाँ कर्ता का प्रधान मिल रहा है। यहाँ सीता कर्ता हो गया, और यहाँ मोहन कर्ता हो गया, यहाँ बच्चे कर्ता हो गया, यहाँ भालू कर्ता हो गया। ये स्वतंत्र है दोस्तों। ये जो हम लोग जो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ सीता स्वतंत्र है गीत गाने के लिए, इसको कोई रोका नहीं है। मोहन हंसता है, स्वतंत्र है ये भी। बच्चे यहाँ स्वतंत्र है। भालू खेल दिखा रहा है, ये भी स्वतंत्र है। और जो क्रिया है दोस्तों ये सीता के अनुसार ही संपूर्ण हो रहा है। हंसना मोहन के अनुसार संपन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है। बच्चे रोते हैं, तो बच्चे, ये जो रोने का क्रिया है दोस्तों बच्चे के द्वारा संपूर्ण हो रहा है, खत्म हो रहा है। भालू खेल दिखाता है, तो भालू के द्वारा क्रिया संपन्न होगा दोस्तों। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों कारक दूसरा पढ़ रहे हैं कर्म कारक पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग अभी। इसका विभक्ति है, द्वित्व विभक्ति है इसका, और इसका प्रसर्ग को है, इसका कारक चिन्ह को है दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है, कर्ता जिसे सबसे पहले करता है वह कर्म कहलाता है। कर्म क्या होता है दोस्तों, जो कर्ता सबसे पहले करता है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। कर्ता के लिए जो इष्ट अभिष्ट इच्छित हो, मतलब जो उसको इच्छा हो, कंपलसरी हो, कर्म उसे कहते हैं दोस्तों। कर्ता सबसे पहले वही कर्म करता है जो उसको पसंद आए, जो कंपलसरी लगता है वही करता है। जैसे हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं दोस्तों, चार कोई में से में अगर हम सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं तो समझिए कि वो मेरे लिए इच्छित है, उसको हम पसंद करते हैं, इच्छा है, वो मेरा इच्छा है, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसको सबसे पहले करते हैं। जैसे गार्जियन बैठे हुए सबसे पहले, तो जो सबसे बुजुर्ग रहता है उसको करते हैं दोस्तों, ये क्या हुआ, मेरा इच्छा हुआ। अब तीसरा है दोस्तों, कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म होता है दोस्तों। जहाँ मुख्य कर्म भी होता है और ये गौण कर्म, जो कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है। मुख्य कर्म मतलब मेन वर्ब जो इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, और हेल्पिंग वर्ब मतलब सेकंड जो रहता है नॉन फाइनाइट वर्ब को यहाँ बतलाया जा रहा था, गौण कर्म बतलाया जा रहा है। मतलब पहला कर्म फिर दूसरा कर्म आता है, उसको कहते हैं गौण कर्म कहा जाता है। जैसे मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, तो मोहन गांव में जाता हुआ क्या दोस्तों, यहाँ मुख्य कर्म हुआ, और तोड़ता हुआ ये गौण कर्म हुआ। इसी को कहते हैं अप्रधान कर्म, जो कि सेकंड में उसका प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब सेकंड प्रधान दिया जाता है, द्वितीय प्रधान। पहला प्रधान दिया जाता है जिस क्रिया को, उसको कहते हैं मुख्य कर्म,
और जिसको बाद में अप्रधान दिया जाता है उसको सेकंड में उसको गौण कर्म कहते हैं या अप्रधान कर्म कहते हैं। उदाहरण में मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ लेता है। तो यहाँ पहला कर्म क्या हुआ दोस्तों, गांव में जाता हुआ, ये पहला मुख्य कर्म हो गया, और फूल तोड़ता है ये दूसरा कर्म हो गया, अप्रधान कर्म हो गया। तीसरा कर्म के दो प्रकार होते हैं, प्रधान कर्म और अप्रधान कर्म। और चौथा, जहाँ वाक्य में दोनों और चारों ओर शब्द का प्रयोग हो उसे भी हम कर्म कारक के अंतर्गत मानते हैं दोस्तों। वो कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। दोनों और चारों ओर शब्द का जब भी जिस वाक्य में प्रयोग करेंगे वो समझ जाइए कर्म कारक होता है दोस्तों। पांचवा, कर्म की प्रधानता हो। क्या है दोस्तों, कर्म की प्रधानता, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे भी कर्म कारक के अंतर्गत मानते हैं। जैसे और मेरा ये छठा स्टेटमेंट हो गया दोस्तों, जहां हम लोग चारों ओर आसपास, जैसे चारों ओर आसपास, पास, निकट और आसपास का इस्तेमाल करेंगे। जिस भी वाक्य में ये चारों चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ओर, चारों ओर, आसपास, निकट, ये सब का इस्तेमाल जिस वाक्य में करेंगे समझ जाइए वो जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, कारक कर्म होते हैं दोस्तों। कारक कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। जैसे नारद जी केले खाते हैं, इसमें हम कारक चिन्ह नहीं दिए दोस्तों, मगर इसमें प्रधानता हमको क्या जा रहा है दोस्तों, कर्म पे प्रधान दिया जा रहा है, कर्म को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हुआ दोस्तों। नारद जी केले खाते हैं, तो ये जो हमारा है दोस्तों कर्म है, इसी को प्रधानता दिया जा रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हुआ दोस्तों। मोर सांपों को खाता है, यहाँ सांपों कारक चिन्ह यहाँ दिया हुआ दोस्तों, इससे पता चल रहा है ये कर्म कारक है। मोर सांपों को खाता है, तो ये को दिया हुआ दोस्तों, चिन्ह, कारक चिन्ह दिया हुआ, इसलिए आप इसको पहचान ले रहे हैं। मगर जहाँ कर्म की प्रधानता हो, यहाँ जानबूझकर मैंने नहीं दिया है दोस्तों को, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता हो रही, आपको बतलाने के लिए मैंने डाला है। तो कर्म को, जहाँ कर्म को प्रधान भी दिया जाता है उसको भी बोलते हैं कर्म कारक बोलते हैं दोस्तों। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम क्या हुआ दोस्तों, कर्ता, पढ़ी क्रिया, पुस्तक कर्म है दोस्तों। तो ये क्रिया का सीधा प्रभाव क्या पड़ रहा है दोस्तों, कर्म पे पड़ रहा है। जहाँ कर्म की प्रधानता हो, तो यहाँ पुस्तक में, सांपों में और केले में प्रधान दिया जा रहा है दोस्तों। ये सब क्या है, कर्म है। सीता ने गाना गाया, आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, सीता ने गाना गाया। गाना हम अगर मानते हैं दोस्तों, अगर इसको हम कर्ता कारक बनाएंगे दोस्तों, सीता ने गाना गाई होगा। अगर इसी को हम कर्म बना देंगे दोस्तों, कर्म, इसको हम कर्म कारक बना रहे हैं, तो सीता ने गाना गाया, तो हम इसको प्रधानता दे रहे हैं दोस्तों, किसको, कर्म को प्रधान दे रहे हैं। अगर कर्ता को प्रधान देंगे तो ये सीता ने गाना गाई हो जाएगा दोस्तों। जो क्रिया है दोस्तों किस पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है, गाया, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, इस पे प्रभाव डाल रहा है, जोर डाल रहा है। सीता ने गाना गाया, तो हम कर्म को प्रायोरिटी प्रधान मान रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ गाना गाया हुआ। अगर हम यही चीज़ अगर कर्ता को प्रधान देंगे, अगर अंडरलाइन करके पूछा जाएगा सीता क्या है, कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। अगर गाना पूछा जाएगा तो इसमें क्या बदलाएंगे दोस्तों, कर्म कारक है। एक वाक्य में सभी कारक भी आ सकते हैं दोस्तों, वो मैं कैसे होता है दोस्तों लास्ट में आपको बतलाऊंगा। एक वाक्य में सभी कारक को लिख के बतलाऊंगा दोस्तों। जैसे सीता ने गाना गाया, तो ये आपको आ गया होगा दोस्तों कि हम कर्म पे जोर डाल रहे हैं, क्रिया कर्म पे जोर डाल रही है दोस्तों। पांचवा हो गया दोस्तों, मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, तो ये पहला मुख्य कर्म हो गया दोस्तों, और ये अप्रधान कर्म हो गया दोस्तों। और छठा है दोस्तों, गांव के दोनों ओर तालाब है, जहाँ दोनों ओर का इस्तेमाल होगा दोस्तों वो भी कर्म कारक के अंतर्गत आता है। जहाँ चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, अब मेरे घर के पास मंदिर है, ये पास, चारों ओर, दोनों ओर और निकट, आसपास का जब भी हम शब्द में प्रयोग करेंगे दोस्तों तो वो कारक चिन्ह का कर्म कारक चिन्ह के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 10 उदाहरण दिए हैं दोस्तों कि आपको ये आसानी से पहचानने में मदद मिलेगा दोस्तों। जैसे निकट, आसपास, चारों ओर, दोनों ओर। पहले पूछा जाता था दोस्तों कि को चिन्ह से हम पहचान लेते थे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, राजा ने ब्राह्मण को गाय दे दी, इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये संप्रदान कारक हुआ दोस्तों। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दे दिया,
तो इसमें को तो आ रहा है दोस्तों, कारक चिन्ह को है, मगर ये संप्रदान कारक है, क्योंकि संप्रदान कारक में वह होता है दोस्तों जिसको भी हम अगर दे दिया जाए, फ्री में दिया जाता है, उसको हम संप्रदान मानते हैं दोस्तों, संप्रदान कारक मानते हैं। ठीक, उसमें भी को का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वहाँ संप्रदान हो रहा है दोस्तों। तो तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, करण कारक पढ़ रहे हैं। करण कारक का कारक चिन्ह क्या है दोस्तों, से, के और द्वारा। से, के और द्वारा है, इसका क्या है, कारक चिन्ह है। और कारक पढ़ रहे हैं, करण कारक पढ़ रहे हैं। इसका विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। कभी कभी यहाँ तृतीय दे लिखा हुआ रहता है दोस्तों, या नहीं लगाया हुआ रहता है। अगर एक क्वेश्चन में या नहीं लगाया हुआ रहेगा तो गलत मानेंगे। जब तक या में कर या लगा रहेगा तभी उसको हम सही मानेंगे। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करण कारक का, कर्ता किसी कार्य को करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे कहते हैं करण कारक कहते हैं। क्रिया को करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं करण कारक। दूसरा है दोस्तों, क्रिया की सिद्धि के सहायक साधन करण कहलाते हैं। मतलब क्रिया करने के लिए जिसका मदद लेते हैं वो भी क्या कहलाता है दोस्तों, करक कारण कहलाया जाता है। कई बार कर्ता स्वयं को साधन का कार्य करता है। कर्ता कभी कभी खुद को साधन बना लेता है कार्य करने के लिए। ये कंडीशन हम आपको उदाहरण में प्रूव करके बतला रहे हैं दोस्तों। चौथा, शरीर में जिस अंग में विकार होता है उसे भी करण कारक मानते हैं। जैसे मेरी हाथ में चोट है तो ये मेरा क्या हुआ दोस्तों, बीमारी हो गया, विकार हो गया, तो ये मेरा क्या हुआ, करण कारक हुआ दोस्तों। जैसे मेरा इसमें लिखा हुआ दोस्तों, राधा कान से बाहिर है, तो इसमें करण कारक कौन सा हो गया दोस्तों, राधा कान और बाहिर। तो इसमें हो गया दोस्तों कान से बाहिर है, मतलब कान में उसका बहिरा है, मतलब उसका बीमारी है। यहाँ होता है दोस्तों विकार, मतलब होता है बीमारी। तो ये चौथा कंडीशन है दोस्तों, शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसे करण कारक होता है। पांचवा है दोस्तों, क्रिया के करने के लिए जिन हेतु माध्यम या साधन का प्रयोग हो वे सभी करण कारक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे पहला हो गया दोस्तों, राम ने रावण को बाण से मारा, तो कर्म क्या हुआ दोस्तों, रावण हो गया, और यहाँ बाण क्या हुआ दोस्तों, माध्यम हो गया, और मारा क्या हुआ दोस्तों, क्रिया हो गया। कर्ता क्या हो गया दोस्तों, राम कर्ता हो गया, रावण कर्म हो गया, बाण माध्यम हो गया दोस्तों, अब मारा क्रिया हो गया। तो राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा दोस्तों, बाण से मारा। क्रिया क्या हो गया दोस्तों, मारा। तो राम ने रावण को बाण से मारा। किसकी मदद से मारा दोस्तों, बाण की मदद से। तो ये हो गया दोस्तों, ये क्या है, क्रिया को साधन दे रहा है दोस्तों, है ना। तो ये हो गया करण कारक। अगर हमसे पूछा जाएगा दोस्तों ये राम क्या है, तो यहाँ क्या होगा, कर्ता कारक हो गया। और रावण क्या हो गया दोस्तों, कर्म कारक हो गया। बाण क्या होगा दोस्तों, ये करण कारक हो गया। और मारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। दूसरा है दोस्तों, मोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। काटा क्या है दोस्तों, क्रिया हो गया, है ना। क्रिया कौन हेल्प कर रहा है दोस्तों, प्रधान दे रहा है, कुल्हाड़ी। किससे काटा गया, हेल्प। काटने को कौन कर रहा है दोस्तों, मदद, कुल्हाड़ी कर रहा है। ये हो गया कुल्हाड़ी। मोहन ने पेड़ को काटा, पेड़ यहाँ कर्म हो गया, मोहन कर्ता हो गया, यहाँ क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कुल्हाड़ी, इसलिए इस वाक्य को हम लोग करण कारक मानेंगे दोस्तों। एक वाक्य में सभी कारक आ सकते हैं, इसलिए अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ अंडरलाइन करके, पेड़ को कुल्हाड़ी को काटा गया, तो इसमें हमारा हो गया दोस्तों कुल्हाड़ी हो गया। चौथा हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों, मैं कार से घर जाता हूँ। कार से घर जाता हूँ, तो घर जाता हूँ, तो ये मैं कार से, किसके द्वारा घर जाता हूँ दोस्तों, कार से। कि ये जिसका सहायता करते हैं, क्रिया को पूरा करने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं करण कारक के अंतर्गत माने जाते हैं। कार हो गया दोस्तों, यहाँ कार हमारा करण कारक हो गया। बच्चों आँखों से सांप देखा, तो सांप देखा दोस्तों, किससे देखा, किसका मदद से देखा दोस्तों, आँखों के मदद से। तो ये आँख मेरा क्या हो गया दोस्तों, करण कारक हो गया। राधा कान से बाहिर है, तो आपको पहले ही बतला चुके हैं दोस्तों, विकार मतलब होता है बीमारी। हमारे शरीर के जिस अंग में विकार रहेगा दोस्तों उसको हम लोग करण कारक मानेंगे। तो यहाँ कान में विकार है दोस्तों, कान से बाहिर है, बीमारी इसमें है कान में, तो ये क्या हो गया दोस्तों, करण कारक हो गया। ठीक, अब छठा है दोस्तों, छठा स्टेटमेंट हम क्या लिखे हैं दोस्तों, कई बार कर्ता स्वयं को साधन का कार्य बना लेता है। हमारा जो हुआ दोस्तों, यहाँ द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा। ये खुद को, स्वयं को एक साधन बना लिया है दोस्तों, क्रिया को पूरा करने के लिए ये कर्ता भी है और ये साधन भी है दोस्तों। इसलिए ये स्टेटमेंट जो हुआ दोस्तों
क्या हो गया, करण कारक हो गया। जब ये साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, कई बार कर्ता स्वयं को साधन का कार्य करता है, ये क्या हो गया दोस्तों, करण कारक हो गया। ऐसा वाक्य को आप स्टेटमेंट को देखिएगा, मतलब वाक्य को गौर से देखिएगा दोस्तों। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कारक पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग, क्या संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं। इसका प्रसर्ग कौन सा है दोस्तों, के लिए, और चतुर्थी विभक्ति है दोस्तों। क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है और के लिए कारक चिन्ह है, मतलब प्रसर्ग है। कारक का संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं। तो अब पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य करते हो क्या है दोस्तों, संप्रदान कारक है। दूसरा, जिसको कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, हम किसी चीज को दे देते हैं हमेशा के लिए, फिर उससे हम वापस में कुछ नहीं लेते हैं, तो ये भी संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं, माने जाते हैं। तीसरा, जिसको हमेशा हमेशा के लिए दे देना, बदले में कुछ नहीं लेना, जिसको हमेशा हमेशा के लिए दे देना और उससे वापस उसके बदले कुछ नहीं लेना, ये भी संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है जो दोस्तों। पुस्तक में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जहाँ के लिए हुआ वो क्या हो गया, संप्रदान कारक। ऐसा नहीं हो दोस्तों, ये भी होता है दोस्तों। ये 4 कंडीशन होते हैं दोस्तों। ये जो कंडीशन मैंने लिखा है ये भी कंडीशन होना चाहिए। जो वस्तु पदार्थ रुचिकारक लगे वह संप्रदान कारक होता है। जो चीज़ आपको रुचि लग गया, जिस पदार्थ में आपको रुचि लग गया, पसंद आ गया, वो भी क्या हुआ दोस्तों, संप्रदान कारक हुआ। 5वीं है दोस्तों, जिसकी सहायता मदद की जाए वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है दोस्तों। जैसे अगर अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता है दोस्तों, तो क्या हो गया, किसको मदद कर रहा है, पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान क्या हो गया दोस्तों, संप्रदान कारक हो गया दोस्तों। अब उदाहरण के साथ हम ये जो कंडीशन लिखे हैं दोस्तों 4, उसको हम समझाना चाहते हैं ये 4 एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे ये संप्रदान कारक होता है। ठीक, तो पहला उदाहरण क्या दोस्तों, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो आप तो इसमें के लिए लगा हुआ है दोस्तों, के लिए क्या है, प्रसर्ग है, कारक चिन्ह है, तो आप इसको पहचान ले रहे दोस्तों। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो आप इसमें साफ साफ पता चल रहा है क्या हो रहा है दोस्तों, कि संप्रदान कारक है। ठीक, राम क्या है, करता है, रावण क्या है, कर्म है, सीता के लिए, उसके लिए किया जा रहा है, क्या हुआ दोस्तों, सीता संप्रदान कारक हो गया, मारा क्रिया हो जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ साफ साफ आपको पता चल रहा है पहला उदाहरण में। दूसरा उदाहरण में क्या, सोनू ने अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदा। इसके माध्यम से आप पहचान रहे हैं दोस्तों कि अपनी बहन के लिए, ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। सोनू कर्ता हो गया, खरीदा क्या हो गया दोस्तों, क्रिया हो गया, साड़ी क्या हो गया दोस्तों, कर्म हो गया। एक वाक्य में 8 कारक आ सकता है दोस्तों, 8 कारक एक वाक्य में लिखा जा सकता है। आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, ये अंडरलाइन करके, ये करके, या साड़ी या क्रिया ये क्या है, इसमें पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक, तीसरा में राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी। इसमें तो को दिया हुआ है दोस्तों, मगर ये क्या, संप्रदान कारक है दोस्तों। इसमें को तो दिया हुआ है मगर ये संप्रदान कारक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये जब राजा ने ब्राह्मणों को दान में दे दिया तो उसके बदले में कुछ नहीं लेता है, तो ये आ गया दोस्तों संप्रदान कारक में आ गया दोस्तों। चौथा, भारत ने नेपाल को आर्थिक मदद की। इसको क्या किया दोस्तों, भारत ने नेपाल को एक सहायता, एक हेल्प किया, मदद किया, इसलिए ये संप्रदान कारक में आ गया दोस्तों। जिसकी सहायता मदद की जाए वह संप्रदान कारक होता है। ये 5वां स्टेटमेंट है, 5वां कंडीशन है दोस्तों। 5वां क्या है, अमेरिका ने पाकिस्तान को सहायता दी। इसमें भी आ रहा दोस्तों, सहायता दी, क्या है, मदद कर रहा है दोस्तों, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। हम एक नोट देना चाहते हैं दोस्तों कि जहाँ दान, भिक्षा, दक्षिणा, भेंट, उपहार, गिफ्ट और सभी ये जितने भी लिखा, जितना भी वाक्य में लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, दान, भिक्षा, दक्षिणा, भेंट, उपहार, गिफ्ट, इसके बदले कुछ नहीं लिया जाता है। अगर लड़ाई भी हो जाता है दोस्तों, आप किसी को गिफ्ट देते हैं दोस्तों, किसी का बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, अगर मान ले उससे लड़ाई हो गया, आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी है, जब भी दिया जाता है, लड़ाई होने के बावजूद भी इसको नहीं मांगा जाता है वापस। ये गिफ्ट हो गया, उपहार हो गया, नहीं मांगा जाता है, तो इसलिए यहाँ संप्रदान कारक के अंतर्गत माने जाते हैं दोस्तों। ये नोट रहा दोस्तों, दान, भिक्षा, दक्षिणा, भेंट, उपहार और गिफ्ट, ये सभी संप्रदान कारक के संप्रदान कारक में आते हैं। ठीक, तो अगला कारक क्या है दोस्तों, अपदान कारक है। इसका प्रसर्ग क्या है दोस्तों, से अलग होना।
अपादान का अपभ्रंश भाषा में लिखा है दोस्तों अपादान। अपादान का मतलब होता है अलगाव होना, किसी से अलग होना, किसी दो चीज़ों से अलग हो जाना। एक स्थान से है उसको दूसरे स्थान से अलग कर देना, उसको कहते हैं अपादान। तो विभक्ति है दोस्तों, पंचमी विभक्ति है और प्रसर्ग क्या है, से अलग होना, और कारक क्या है, अपादान कारक। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहला इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों अलगाव, पृथक्करण, अलग अलग, मतलब पृथक्करण भी यही होता है दोस्तों। इसका मतलब ये अलग अलग, किसी चीज़ से अलग हो जाना। जैसे ये साथ में इसको अलग कर दिए। जहाँ कोई पदार्थ प्राणी अपने आधार उत्पत्ति स्थान जन्म स्थान हो पूर्णतः अलग हो जाए, जो उसका जिस जन्म स्थान है दोस्तों उससे अलग हो जाना, पूरी तरह से संपूर्ण अलग हो जाना चाहिए। जैसे कि कोई गाड़ी पे बैठा हुआ है दोस्तों, अचानक गिर जाता है मगर उसका हाथ हैंडल पे है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से उसका अलगाव नहीं हुआ है, तो ये अपादान कारक नहीं कहलाएगा दोस्तों। अगर उसका हाथ हैंडल से छूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, पूरी तरह से अलग अलग हो जाता है, तो समझ जाइए क्या हुआ, अपादान कारक हो गया दोस्तों। जैसे आप कोई सीढ़ी से गिर रहे हैं, सीढ़ी से आप गिर रहे हैं मगर सीढ़िए में, तो ये अपादान कारक नहीं हुआ। सीढ़ी से गिरते 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 फ्लोर में आ जाते हैं, आप सीढ़ी से अलग हो जाते हैं पूरी तरह से, तब क्या हो गया, ये अपादान कारक हुआ। जैसे ये जैकेट को हम पकड़े हुए ऐसे मगर नीचे गिरा नहीं हुआ, तो क्या हो गया दोस्तों, नहीं गिरा हुआ तो ये अपादान कारक नहीं हुआ। जैसे हम इसको छोड़ देंगे मेरे से ये अलग हो जाएगा, हम दोनों का पूर्ण अलग हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से अलग हो जाएगा, तो क्या होगा, अपादान कारक होगा दोस्तों। ठीक, अब दूसरा बतलाते हैं दोस्तों। जैसे तीसरा, जहाँ डर भय हो, जहाँ रक्षा हो, जिससे डर भय हो, ये तीसरा है। जहाँ रक्षा या बचाव का हो वो भी। पांचवा क्या दोस्तों, जहाँ तुलना किया जाए वो भी। जिससे आप प्रेम करते हैं, ये क्या हो गया दोस्तों, आप जिससे प्रेम करते हैं वो भी एक अपादान कारक होता है दोस्तों। सतवा, जिसमें संस्कार, जिससे संस्कार का पता चलता है दोस्तों। जैसे बच्चे लोग अपने माता पिता संस्कार सीखते हैं, ये भी क्या हो गया दोस्तों, अपादान कारक हो गया। आठवां है जहाँ आरंभ, कोई भी चीज़ का शुरुआत या आरंभ का पता चले, वो भी अपादान कारक में है दोस्तों। दसवां क्या है दोस्तों, नौवां क्या है दोस्तों, शर्माना या शर्माया जाता है, तो ये भी जहाँ शर्माना, ये जो प्रेम, संस्कार, आरंभ, तुलना, रक्षा या बचाव, डर भय, ये जहाँ भी दिखाई दे दोस्तों आपको, ये क्या होगा, अपादान कारक होगा। एक 10वां है लजाना या लजाया जाता है, जिससे लजाया जाता है वो भी क्या है, अपादान कारक में आता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जिससे आप अपनी पूरी तरह से कारक का, अपादान कारक को आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, ये तो मेरा कंडीशन रहा दोस्तों, क्या क्या कंडीशन रहता है। ठीक, पहला, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय है दोस्तों, हिमालय से बहकर गंगा अलग हो जाती है दोस्तों। बर्फ जो रहता है पिघल जाता है, उससे क्या पानी निकल के अलग हो जाता है, समुद्र में गिर जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाता है, पूर्ण तरह से पूरा अलग हो जाता है। तो क्या हुआ, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, हिमालय जो हो गया दोस्तों, क्या हो गया, हमारा अपादान कारक हो गया। लड़कियां चूहे से डरती है, किससे डरती है, चूहे से डरती है, तो चूहे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ अपादान कारक हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों कारक, आप लोगों को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, एक लॉजिकल तरह से समझा रहा हूँ, शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तीसरा है, आप मेरी शेर से सुरक्षा करें। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ रक्षा या बचाव, तो यहाँ शेर से, किससे, शेर से, तो ये क्या हो गया, शेर हमारा अपदान हो गया दोस्तों। चौथा क्या है दोस्तों, राधा मीरा से अधिक जानती है। किससे अधिक जानती है, मीरा से अलग, ये क्या हो दोस्तों, कारक चिन्ह भी है, तो यहाँ मीरा से अधिक जानती है, राधा मीरा से अधिक जानती है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, तुलना कर रहे हैं हम लोग। सिल्ला कुत्ते से प्रेम करती है। कौन प्रेम करती है दोस्तों, सिल्ला। किससे करती है, कुत्ते से, तो कुत्ते क्या हो दोस्तों, प्रेम करती है, ये क्या हो गया, अपदान कारक हो गया, प्रेम आ गया। छठा है दोस्तों, अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुष विद्या ग्रहण किया। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ संस्कार या ज्ञान ग्रहण करता है एक नियम पूर्वक, ये क्या हो गया दोस्तों, अपदान कारक हो गया। जैसे सत्वा क्या दोस्तों, बच्चे अपने माता पिता से संस्कार सीखते हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, संस्कार। सत्वा कंडीशन संस्कार आ रहा है दोस्तों, बच्चे अपने माता पिता से संस्कार सीखते हैं। जैसे 8 में है दोस्तों,
भारत पाकिस्तान का मैच 10 जनवरी से शुरू है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, आरंभ हो रहा है, मतलब शुरुआत हो रहा है। ये कौन सा आएगा दोस्तों, अपदान कारक में आएगा। ठीक। 9 है, लड़कियां अपने नए ससुर से शर्माती है। जाहिर सी बात है, कोई लड़की का शादी हुआ दोस्तों तो क्या करेंगे, कोई शर्माएंगे ही। अगर लड़की का कोई ससुर बनने वाले है और जो देखने आते उससे भी उस टाइम भी शर्माती है लड़की लोग। ठीक ना। जैसे 10वां एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, लोटा छत से गिर गया। क्या हुआ दोस्तों, लोटा छत से गिर गया। छत में था लोटा, गिर गया, बिल्कुल पूरी तरह से अलगाव हो गया, अलग अलग हो गया, है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही होता है, लोटा छत से गिर गया। जैसे ये मार्कर को मैंने गिरा दिया दोस्तों, नीचे पूरा चल गया तो क्या होगा, अलगाव हो गया, तो अपदान कारक में आ गया दोस्तों। 11 एग्जाम्पल है, मैं अपनी प्रेमी से लजाता हूँ। क्या हुआ दोस्तों, मैं अपनी प्रेमी से लजाता हूँ। कोई भी है जो कि अपना प्रेमी से शर्माता है, लजाता है। 12वां हो गया दोस्तों, मोहन के हाथ से पुस्तक गिर गई। मोहन के हाथ से पुस्तक गिर गई तो क्या हुआ दोस्तों, अलगाव हो गया। तो दुनिया में जितना भी चीज़ आपको जिस वाक्य में अलगाव का पता चले, संस्कार का पता चले, प्रेम का पता चले, आरंभ का पता चले, तुलना की जाए, लजाना, रक्षा या बचाव, डर, भय, शर्माना, ये सब क्या है दोस्तों, अपदान कारक का कंडीशन है। आप इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं। पुस्तक में ये सब नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। आप हिंदी का लूसेंट बुक पढ़ ले या भी कोई भी हिंदी ग्रामर देख ले, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। ये जितना भी 8 हम आपको स्टेटमेंट बतलाएं दोस्तों, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है दोस्तों। ये जो हम बतला रहे हैं कहीं पे लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। तो ये अपदान कारक को पहचानने का तरीका है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग शुरू से अगर अभी तक देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, संबंध कारक पढ़ रहे हैं दोस्तों। विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है। ठीक। का, के, की, रे, रा, री क्या है दोस्तों, प्रसर्ग है, मतलब कारक चिन्ह है, जिससे हम लोग कारक को पहचानेंगे तो उसे कहते हैं कारक चिन्ह, या फिर उसको प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक। तो संबंध कारक पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। जहाँ किसी एक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में दिए गए दूसरे सर्वनाम संज्ञा संबंध बताए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं संबंध कारक कहते हैं। जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा सर्वनाम से एक संबंध बतलाता, उसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। पहला स्टेटमेंट हुआ दोस्तों। दूसरा, जहाँ संज्ञा का सर्वनाम या संज्ञा से संबंध हो, उसको भी कहते हैं। तीसरा, जहाँ सर्वनाम को संज्ञा से या सर्वनाम से संबंध हो, संज्ञा सर्वनाम से हो या संज्ञा संज्ञा से हो, या सर्वनाम संज्ञा से हो या सर्वनाम से हो, ये दोनों स्टेटमेंट हुआ दोस्तों। चौथा, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ का, के, की कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग लगा हो, उसे भी कहते हैं दोस्तों। ये चार कंडीशन हुआ दोस्तों हमारा संबंध कारक का। मतलब का, के, री, रे, रा, री क्या हुआ, प्रसर्ग हुआ। तो अब हम इसका 4 कंडीशन बतलाए दोस्तों, आपको समझ में आ गया। उदाहरण के साथ समझाएंगे तो आपको बिल्कुल और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक। तो पहला मेरा क्या है दोस्तों, यशोदा श्री कृष्ण की माता है। तो इसमें हमसे पता चल रहा है दोस्तों, माता से ही पता चल रहा है कि संबंध है दोनों के बीच। किसका, यशोदा और श्री कृष्ण के बीच क्या चीज़ का है दोस्तों, संबंध माता जी का है। तो यशोदा श्री कृष्ण की माता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये संबंध कारक है, इससे पता चल जा रहा है। दूसरा, दशरथ राम के पिता थे। ये पिता से, ये माता से क्या है दोस्तों, आपको पिता दशरथ राम के ही पिता होंगे, ये तो आपको पता चल रहा है दोस्तों। ये पिता शब्द से इसमें संबंध है। यह मेरा भाई है, यह क्या हुआ दोस्तों, सर्वनाम हुआ। ये भाई क्या हुआ दोस्तों, संज्ञा हुआ। तो यह और भाई, यह संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा का एक संबंध है दोस्तों। क्या चीज़ का संबंध है दोस्तों, भाई का है। मतलब यह और मेरा, ये सर्वनाम से क्या हो दोस्तों, संबंध हो रहा है। तो भाई एक संज्ञा हो गया थी, क्या हुआ, भाई का रिश्ता भी है, संबंध भी है। चौथा, वह चाबी मेरी कार की है। वह क्या हुआ दोस्तों, सर्वनाम हो गया। चाबी मेरी कार की, कार क्या हो गया दोस्तों, संज्ञा हो गया। तो सर्वनाम को किससे संबंध हो रहा है दोस्तों, संज्ञा से सर्वनाम,
सर्वनाम का संबंध संज्ञा से हो रहा है, ये भी क्या हुआ दोस्तों, संबंध कारक हो गया दोस्तों। ठीक, यह हमारे बच्चे हैं, यह और हमारे क्या दोस्तों, सर्वनाम है, दो सर्वनाम है और बच्चे संज्ञा है, तो क्या हुआ, यह संबंध बतला रहे हैं, बच्चे का संबंध है। उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने और हमें क्या हुआ, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से है, सर्वनाम का संबंध सर्वनाम से है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, संबंधवाचक हो गया, मतलब संबंध कारक हो गया। तो ये हमारा हुआ दोस्तों संबंध कारक। अब जहाँ भी जिस वाक्य में संबंध को देखते हैं दोस्तों, जहाँ संबंध का पता चले वो क्या हो गया दोस्तों, संबंध कारक हो गया। का, के, की, रे, रा, री, ये क्या हुआ दोस्तों, इसका प्रसर्ग हुआ, मतलब ये कारक चिन्ह हुआ। और इसका जो विभक्ति है दोस्तों, षष्ठी विभक्ति है। ठीक, तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, उदाहरण के साथ ये 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इसे आसानी तरह से पहचान सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप आसानी से हंसते हंसते इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों ढूंढ के। ठीक।